अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। तीसरा हल ये है निकाह को आसान करने का कि आजकल हम जिस माहौल में रह रहे हैं भाई, निकाह करने के लिए भाई रिश्तेदार हमें बहुत ज्यादा, हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, अहबाब बहुत हैं, दोस्त बहुत ज्यादा हैं, हम इतनों को छोड़कर कैसे निकाह कर सकते? कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, बड़ी दावत करना पड़ेगा, बड़ा फंक्शन हॉल लेना पड़ेगा और जो है सबको बुलाना पड़ेगा। वो अपने सैकड़ों दोस्तों को बुलाने के चक्कर में, वो अपने सैकड़ों रिश्तेदारों को बुलाने के चक्कर में बच्चे को तपाते रहते हैं और बच्चे की उम्र गुजरते रहती है, गुजरते गुजरते जाती है। तो दोस्तों, ज्यादा लोगों के बुलाने के चक्कर में, ज्यादा लोगों को दावत देने के चक्कर में शादी को लेट न करो, शादी को ताखिर न करो। जो आपके पास मैसर है बस उसी से आगे बढ़ा दो। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां हैं, जिस बस्ती में नबी हैं, उस बस्ती में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह किया। नबी को पता नहीं चला यार, नबी को नहीं पता चला। जिस बस्ती में नबी रहते हैं, जिस बस्ती में निकाह पढ़ाने वाले नबी, उस बस्ती का नौजवान निकाह करता है लेकिन नबी को पता नहीं चलता है। कितना सीधा होगा, कितना सिंपल उनका मैरिज होगा। और गज़वे में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हैं, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हैं। दोनों के खीमे आजू बाजू हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला निकाह करते हैं, उनके दोस्त साद बिन वक्कास को पता नहीं चलता कि दोस्त ने निकाह किया है। सुबह में पता चलता है कि खालिद बिन वलीद ने निकाह किया है। तो उनको बुलाना, इनको बुलाना, इनके चक्कर में निकाह को लेट ना करो, बल्कि मुख्तसर अंदाज में कर गुजरो। और न बुलाएं तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। भाई मुझे कॉल नहीं करा यार, खत नहीं दिया यार, अरे सिर्फ फोन करके बोल दिया, घर को आ नहीं सकता, उन्हें घर को आकर कार्ड दे नहीं सकते, कैसे हम? यानी आना का मसला, प्रेस्टीज का मसला बनाकर निकाह को मुश्किल बनाते जा रहे हैं। हाँ, ज्यादा लोगों को दावत देने के चक्कर में निकाह को लेट नहीं करना चाहिए। आसान हल है दोस्तों।